आज बिजनेस की दुनिया में ना रफ्तार ही सब कुछ है। वो पुराने तरीके, मतलब हफ्ते या महीने पुरानी रिपोर्ट्स देखना, अब वो बात नहीं रही। सही कहा। फैसले अब मिनटों में लेने होते हैं, सेकंडों में भी कभी-कभी। और उसके लिए चाहिए बिल्कुल ताज़ा, मतलब अभी की जानकारी। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो माइक्रोसॉफ्ट के एक बहुत ही पावरफुल टूल पावर बीआई पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ डेटा दिखाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये कंपनियों को उनके पास जो डेटा का भंडार है ना, उसे समझने और उसमें छुपी हुई बातें, वो भी लगभग लाइव देखने में मदद करता है। तो आज हम इसी की जो रियल टाइम विश्लेषण क्षमता है, मतलब वास्तविक समय वाली, उसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि स्रोतों के हिसाब से ये काम करने के तरीके कैसे बदल रहा है। जरूर। देखिए, ये जो रियल टाइम एनालिसिस है, सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब सीधा सा है। हाँ, जैसे ही कहीं डेटा बन रहा है, मान लीजिए किसी मशीन सेंसर से या वेबसाइट पर कोई क्लिक हुआ या बिक्री हुई, उसे लगभग उसी वक्त इकट्ठा करना, प्रोसेस करना और स्क्रीन पर दिखाना। अच्छा, मतलब इंतजार नहीं। बिल्कुल। मैनेजर्स को अब कल की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना। वो लाइव डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि अभी इसी पल क्या चल रहा है। और ये जानकारी कई अलग अलग जगह से आ सकती है। जैसे कहाँ से? अरे कहीं से भी। IoT डिवाइस हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं, सोशल मीडिया फीड्स या कंपनी के अपने जो ऐप होते हैं वो भी, सब एक जगह। वाह, ये तो सुनने में ही कमाल का लग रहा है। मतलब इंतजार खत्म। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? पावर बीआई के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? स्रोत कुछ बताते हैं इसके बारे में? जादू तो नहीं, पर हाँ, स्मार्ट तकनीक जरूर है। स्रोत बताते हैं कि पावर बीआई ये काम करने के लिए मुख्यतः 3 तरीके इस्तेमाल करता है। अच्छा, 3 तरीके कौन कौन से? पहला है स्ट्रीमिंग डेटा सेट। इसे ऐसे समझिए जैसे नल से पानी लगातार बहता है ना, वैसे ही डेटा सीधे पावर बीआई में लगातार भेजा जाता है, स्ट्रीम होता रहता है। ओह, जैसे लाइव वीडियो? हाँ, कुछ वैसा ही। ये IoT डिवाइसेस या लाइव फीड्स के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी? हाँ, इसमें पावर बीआई सीधे आपके मौजूदा डेटाबेस, जहां आपका डेटा रखा है, उससे जुड़ जाता है। और जब भी आप डैशबोर्ड रिफ्रेश करते हैं या देखते हैं, वो ताज़ा जानकारी वहीं से डेटाबेस से खींच लेता है। तो ये हमेशा लेटेस्ट रहता है? बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें आपके डेटाबेस पर थोड़ा लोड पड़ सकता है क्योंकि वो बार बार क्वेरी करता है। और तीसरा है पुश डेटा सेट। पुश डेटा सेट, वो क्या है? इसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन या सिस्टम जो है, वो खुद एक तय समय पर, जैसे हर मिनट या हर 5 मिनट में, डेटा का एक बैच बनाकर पावर बीआई को भेज देती है, पुश कर देती है। अच्छा, तो जरूरत के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन है। स्ट्रीमिंग, डायरेक्ट क्वेरी, पुश, ये जानना इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन तकनीक तो ठीक है, इसका बिजनेस के फैसलों पर असल में क्या असर पड़ता है? स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं इसके? असर तो बहुत गहरा है और स्रोत कई अच्छे उदाहरण देते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है रफ्तार, स्पीड। रफ्तार, हाँ। मान लीजिए एक रिटेल कंपनी है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, वो पावर बीआई से लाइव देख सकते हैं कि कौन सा सामान किस दुकान पर अभी हाथों हाथ बिक रहा है। अच्छा। अगर कोई चीज अचानक बहुत तेजी से बिकने लगे तो वो तुरंत उसका स्टॉक मंगवा सकते हैं। ये नहीं कि स्टॉक खत्म हो गया तब पता चला। हाँ, मतलब नुकसान होने से बच गया। बिल्कुल। इसी तरह सोचिए, कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनों के सेंसर से डेटा सीधा पावर बीआई में आ रहा है। मैनेजर लाइव देख सकता है कि कौन सी मशीन ज्यादा गर्म हो रही है या शायद कुछ अजीब आवाज कर रही है, और उसे खराब होने से पहले ही रोक सकते हैं। हाँ, मेंटेनेंस करवा लिया, डाउन टाइम बच गया। समझ गए। एग्जैक्टली, बेकार का डाउन टाइम बच गया, पैसा बचा, प्रोडक्शन चालू रहा। ये तो हुए सीधे सीधे ऑपरेशनल फायदे, पर क्या इसका असर कहीं और भी दिखता है, जैसे ग्राहक अनुभव या ऐसी चीजों पर? हाँ, बिल्कुल। ग्राहक अनुभव पर भी बहुत असर पड़ता है। सोचिए कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, वो देख रही है कि बहुत सारे कस्टमर वेबसाइट पर पेमेंट पेज पर जाकर अटक रहे हैं। ओह, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन अगर ये लाइव दिख रहा है तो वो समस्या को तुरंत पकड़कर ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि ग्राहक शिकायत करें। इसी तरह सर्विस रिक्वेस्ट को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन स्रोतों से एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है। तो फिर ये पूरी कंपनी में ना एक डेटा पर आधारित सोच, मतलब डेटा ड्रिवन कल्चर को बढ़ावा देता है। जब मैनेजर्स और टीम्स के पास लाइव डेटा होता है तो वो अंदाजे से काम नहीं करते। बिल्कुल, वो अंदाजे या पुरानी सोच के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसले लेते हैं।
पूरी कंपनी ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट बन जाती है। और इसमें वो लाइव डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप पर डेटा देखने की सुविधा और कस्टम अलर्ट्स, ये सब बहुत मदद करते हैं। कस्टम अलर्ट्स मतलब जैसे ही कोई जरूरी आंकड़ा, जिसे KPI कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी बिजनेस की सेहत बताने वाला मीटर, वो एक तय लेवल से ऊपर या नीचे जाता है, तुरंत मैनेजर को अलर्ट मिल जाता है। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है। नहीं, इसका इस्तेमाल तो बहुत जगह हो रहा है। फाइनेंस में स्टॉक मार्केट को लाइव ट्रैक करने के लिए, हाँ, हेल्थ केयर में मरीजों के वाइटल साइंस की दूर से निगरानी करने के लिए, लॉजिस्टिक्स में जहाजों और ट्रकों की रियल टाइम लोकेशन देखने के लिए, IT में सर्वर ठीक चल रहे हैं या नहीं, या कोई साइबर खतरा तो नहीं, ये सब देखने के लिए। लगता है जहां भी ताज़ा जानकारी की वैल्यू है, वहां पावर BI की रियल टाइम क्षमता काम आ सकती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, पावर BI की रियल टाइम क्षमता डेटा को सिर्फ एक पिछली कहानी बताने वाली रिपोर्ट से बदल के एक जिंदा, धड़कता हुआ फैसला लेने वाला इंजन बना देती है। एक लाइव इंजन। हाँ, एक लाइव इंजन। ये कंपनियों को सबसे नई, सबसे ताज़ा जानकारी के आधार पर काम करने की ताकत देता है, और इससे उन्हें बाजार में एक बढ़त मिलती है, ऑपरेशंस बेहतर होते हैं, ग्राहक खुश रहते हैं। सही बात है। और ये सब सोचते हुए ना, एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? अगर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को इस तरह, मतलब पूरी तरह से लाइव देख सकते हैं, पल पल की खबर रख सकते हैं, तो भविष्य की प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने का तरीका कैसे बदलेगा? क्या हर पल की इतनी सटीक जानकारी होने से लंबी अवधि के जो फोरकास्ट होते हैं, पूर्वानुमान, उनकी जरूरत कम हो जाएगी, या फिर ये उसे और भी ज्यादा जटिल बना देगा? ये एक सोचने वाली बात है। नहीं